हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। राइट, तो हमारी जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है दैट इज द फीमोरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग। राइट, तो फीमोरल ट्रायंगल जो एनाटॉमी की सीरीज हमने चालू की थी, तो उसी में हम ये नेक्स्ट वीडियो देखेंगे दैट इज फीमोरल ट्रायंगल। तो हमें वीडियो देखने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि दैट इज हम अपर लिम्ब जो है वो हमने कंप्लीट हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है। राइट, तो वो देख सकते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो लोअर लिम्ब की एनाटॉमी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे दैट इज द फीमोरल ट्रायंगल। तो राइट, तो चलिए शुरू करते हैं फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल होता क्या है वो सारी चीजें हम इसमें देख लेंगे। तो फीमोरल ट्रायंगल, इट इज एन ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द थाई बिलो टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। राइट, तो फ्यूमरल ट्रायंगल क्या है? तो फ्यूमरल ट्रायंगल इट इज एन ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जो कि कहां पे है? फ्रंट ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द थाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। राइट, तो इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे बट इन अपर 1/3 के थाई पे, तो वहां पे जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन जो है उसी को हम कहते हैं फीमोरल ट्रायंगल। अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझा दूं तो जब भी हम ये देखिए तो ये ह्यूमन बॉडी, राइट, तो इस तरीके से अब इनके बीच में जो है ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। राइट, तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट आप पढ़ोगे आगे। राइट, तो हम वीडियो पे इंग्वाइनल लिगामेंट पे भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। राइट, तो ये जो है तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। अब इनके नीचे वाला और दैट इज ये वाला, तो ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन बनता है दिस इज कॉल्ड एज द फीमोरल ट्रायंगल। राइट, तो ये है हमारा फीमोरल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल बनता है ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड एज द फीमोरल ट्रायंगल। इट इज एन ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द थाई एंड बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। राइट, तो ये वाली चीज हो गई। अब इसका जो एपेक्स है इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो ये एपेक्स जो है नीचे डाउनवर्ड है, तो यही चीज है जैसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो दैट इज एन फीमोरल ट्रायंगल। जो एक इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये वाली एक मसल है, ये वाली एक मसल है। दिस इज द, ये पूरा जो है ट्रायंगल बन गया। राइट, ये चीज होगी। अब इसके बाद ये जो ट्रायंगल बना है तो इसका एक ऑब्वियसली एक, अब जैसे ट्रायंगल है तो उसके नीचे कुछ होगा, उसके ऊपर कुछ होगा। दैट इज, अगर उसके नीचे वाली जो चीजें है उसको कहेंगे हम फ्लोर, कि उसके नीचे क्या है। राइट, उसके ऊपर जो क्या है तो उसे हम कहेंगे दैट इज एन जो रूफ। तो ये सारी चीज हो गई। तो फ्लोर में फिर ये आती है मसल, तो हमें आगे देखेंगे कौन कौन सी मसल्स आती है सारी चीजें उसमें। तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है तो सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो ये किससे बना रहा है? दैट इज एन इंग्वाइनल लिगामेंट। राइट, इंग्वाइनल लिगामेंट हो गई। अब इसके यहाँ पे जो ये मसल आ रही है तो ये मसल होती है हमारी दैट इज द सार्टोरियस मसल। राइट, तो जब आप मसल्स पढ़ेंगे लोअर लिम्ब के तो उसमें आपको मसल पता चल जाएगी। राइट, तो ये है सार्टोरियस मसल। राइट, तो ये हम हो गई। और एक जो यहाँ पे मसल है, सो दिस इज एन अडक्टर लॉन्गस मसल। तो ये अडक्टर लॉन्गस होगी, ये सार्टोरियस हो गई। राइट, और ये जो हो गई इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इन तीनों के बीच में जो बनता है तो वो बनता है हमारा फीमोरल ट्रायंगल। राइट, तो इंग्वाइनल लिगामेंट तो ये हो गया। अब ये वाले जो पोर्शन है कौन सा है हमारा? मिडल वाला। बट ये कौन सा है? लैटरल वाला। ये चीज हो गई। तो ये क्या है? मिडल बॉर्डर क्या हुआ उसका? अगर हम देखेंगे ऐसे तो मिडल बॉर्डर क्या हुआ? राइट, तो इट इज एन अडक्टर लॉन्गस। और लैटरल बॉर्डर क्या हुआ? दैट इज सार्टोरियस। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो है वो बेस क्या हुआ उसका? ट्रायंगल का ऑब्वियसली बेस होता है ट्रायंगल को, तो बेस हो गया इंग्वाइनल लिगामेंट। मिडल बॉर्डर हो गई अडक्टर लॉन्गस और लैटरल बॉर्डर हो गई दैट इज सार्टोरियस। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद अभी जो ये नॉर्मल चीज है, अब इसके में जो बाउंड्रीज देखेंगे तो हम पहले सबसे पहले तो ये जो ट्रायंगल है तो इसकी जो ये वाली मतलब मसल्स की मीडियल बाउंड्री है, तो ये है मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गर। बट इसकी जो है सार्टोरियस की ये भी मीडियली बाउंड्री है, तो दोनों भी मिडल बॉर्डर ही है दोनों मसल की। सार्टोरियस की मिडल बॉर्डर, अडक्टर लॉन्गस की भी मिडल बॉर्डर और ऊपर से बेस इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये चीजें होगी। तो बाउंड्री में क्या दिखाई दे रहा है हमें? सबसे पहले लैटरल दैट इज द मिडल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। मीडियल में क्या है? मिडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस। एंड जो बेस है वो बेस बनाता है इंग्वाइनल लिगामेंट। तो बेस इंग्वाइनल लिगामेंट दैट इज मीडियल में मिडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस और लैटरल में दैट इज मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। तो ये चीजें होगी। अब इसके बाद अपेक्स, अपेक्स का बनाता है। राइट, तो अपेक्स बन रहा है बाय द कॉम्बिनेशन बाय द क्रॉसिंग ऑफ टू मसल्स, उसकी वजह से जो बन रहा है दैट इज अपेक्स है। राइट, अपेक्स इज फॉर्म बाय द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस एंड सार्टोरियस। सो इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द अडक्टर लॉन्गस एंड सार्टोरियस। इन दोनों का बीच का जो मीटिंग पॉइंट है उसी को हम कहते हैं अपेक्स, विच इज अ डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। तो ये चीज होगी। अब उसके बाद हम देखेगा अपेक्स देख ले। अब देखिए फ्लोर। राइट, तो उसके नीचे क्या है? कौन कौन सी मसल लाई करती है उसके नीचे? अगर यहाँ पे देखोगे तो आप ये मसल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे नीचे है, तो वही उसके कौन सी आती है तो हम उसमें देखेंगे। तो वहां पे जो फ्लोर जो होती है ना,
कि इट इज एन गटर शेप, मतलब एक ऐसे थोड़ा स्पेस जैसा है, यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे मतलब स्पेस दिख रहा है, दैट इज गटर शेप स्पेस, उसी को कहते हैं। इट इज एन मस्कुलर, तो यहाँ पे मसल्स है। तो यहाँ पे क्या है कि इनकी डायरेक्शन मतलब लैटरल से मीडियल की डायरेक्शन में हमें मसल्स के नाम दिए, वो 4 मसल्स, आपको 4 मसल्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, राइट। सबसे पहले दैट इज इलियाकस, उसके बाद आती है सॉस मेजर का टेंडन, फिर पेक्टिनियस एंड अडक्टर लॉन्गस। तो कौन कौन सी हो गई, इलियाकस, सॉस मेजर एंड पेक्टिनियस एंड अडक्टर लॉन्गस, तो ये 4 हो गई। तो फ्लोर में क्या क्या आ रहा है, इलियाकस, सॉस मेजर, दैट, तो उसके बाद पेक्टिनियस एंड अडक्टर लॉन्गस, तो ये 4 जो मसल आएगी वो आएगी फ्लोर में, राइट। तो फ्लोर इट इज गटर शेप एंड मस्कुलर, लैटरल टू द मीडियल साइड, इट इज फॉर्म बाय द इलियाकस, सॉस मेजर, पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस। तो ये 4 चीजें हो गई, इसमें बनाता है हमारा फ्लोर। अब उसके बाद हम देखेंगे रूफ। रूफ जो बनाता है इट इज फॉर्म बाय द फेशिया लटा। फेशिया लटा आप जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि फेशिया लटा क्या होता है। तो फेशिया लटा एक कवरिंग होती है, राइट। तो ये है हैविंग अ सेफेनस ओपनिंग। तो सेफेनस ओपनिंग मतलब ये ओपनिंग होती है जहाँ से वेन्स वगैरह एंटर करती है, मतलब ये होती है, राइट। तो ये फेशिया लटा हैविंग अ सेफेनस वेन ओपनिंग, सुपरफिशियल फेशिया ओवर द रूफ। तो अब ये जो रूफ है वो सुपरफिशियल फेशिया है, तो उसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जो फॉलोइंग कंटेंट्स है आपको जितने याद रख सकते हो उतने मैक्सिमम रख लेना। सारी चीज़ अगर नहीं भी रहती है तो ठीक है, बट जितना रख सकते हो उतना याद रख लेना। सबसे पहले है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी, उसके बाद वेन्स भी है उसी की, अपर पार्ट ऑफ ग्रेट सेफेनस वेन हो गई, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड हो गया, ब्रांचेस ऑफ गैस्ट्रो जेनेटोफीमोरल नर्व हो गया, ब्रांचेस ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व्स वगैरह सारी चीज़ें हो गई। ये चीज़ें हमने देख ली। अब इसका देखते हैं कंटेंट क्या है। अब कंटेंट क्या है कि एज ये हमारे लोअर लिम है, समझ लीजिए, राइट। तो ये लोअर लिम है, तो अगर हम इसे ऊपर से इस तरीके से कट कर देते हैं तो हमें जो दिखाई देगा, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है क्या, इसके तरीके से देखेंगे हम आगे वाले, तो ये जो है तो दैट इज ये वाला व्यू है हमारा। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, तो ये हमारा तो स्टार्टिंग आगे वाला एंट्री वाला पोर्शन है, तो इसमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा, दैट इज एन स्किन। ऊपर वाला पोर्शन सबसे स्किन है, तो ये वाला जो ग्रीन में लाइट दिख रहा है आपको, ये स्किन है। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया है, उसके बाद ये जो फेशिया लाटा जो है यहाँ पे, उसके बाद क्रिप्टिफॉर्म फेशिया पूरा जो है इस तरीके से। अब इसके नीचे अब ये जो है तो ये हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन आता है, तो यहाँ पे जो इतना एरिया है तो वो हमारा है फीमोरल ट्रायंगल का एरिया। तो उसमें सबसे पहले आएगा तो फीमोरल शीथ आती है। फीमोरल शीथ एक शॉर्ट वीडियो में हम नेक्स्ट में जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें फीमोरल शीथ क्या है सारी रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग मैं उसमें समझा दूंगा। तो फीमोरल शीथ है। अब फीमोरल शीथ जो होती है तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, उसके क्या कंटेंट्स है वो हम देख लेंगे, राइट। उसके बाद ये भी यहाँ पे नर्व भी होती है, उसके बाद मसल्स होती है, इस तरीके से पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। तो इसके कंटेंट में सबसे क्या आ रहा है, फीमोरल शीथ आ रहा है। फीमोरल शीथ में क्या होता है, दैट इज एन लिम्फ नोड होता है, राइट। फीमोरल वेन होती है, फीमोरल आर्टरी होती है, राइट। नर्व्स भी होती है, उसके बाद बाकी फीमोरल नर्व हो गई, इलियाकस मसल्स हो गई, पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस, तो ये तो उसका फ्लोर बनाने वाली मसल्स हो गई, राइट। बट ये इतना कंटेंट हो गया उसका, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं कंटेंट क्या है। तो द मेन कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्रायंगल जो है उसमें आता है फीमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, फीमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फीमोरल नर्व। तो मतलब इसमें फीमोरल ट्रायंगल में तीनों आती है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड फीमोरल नर्व, उसकी सारे की ब्रांचेस भी यहाँ पे आती है, राइट। तो ये तो 3 हो गए। अब उसके बाद हम देखेंगे डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, तो लिम्फ नोड भी आता है। उसके बाद लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई भी आती है, तो ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई भी उसमें होती है जो कि क्यूटेनियस में रन करती है। उसके अलावा उसमें 2 होते हैं, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व एंड फाइब्रोफाइटिक टिश्यू। तो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल, तो ये वाली जो है हमारी, तो इट इज एन ये वाली तो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व, तो ये यहाँ पे होती है। तो ये हो गया कंटेंट। अब इसके हम इसमें डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या कंटेंट है और किस किस तरीके से है। सबसे पहले ट्रायंगल बनता किस चीज़ है, तो ऑब्वियसली बेस हमारा क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट, राइट। तो ये वाली मीडियल बॉर्डर क्या है, दैट इज अडक्टर लॉन्गस की मीडियल बॉर्डर, और ये वाला क्या है, दैट इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ एन सार्टोरियस। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये वाला ट्रायंगल जो है वो पूरा ट्रायंगल है, दैट इज द फीमोरल ट्रायंगल। अब ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले है यहाँ पे तो डीप इंग्वाइनल, यहाँ पे अब इस तरीके से शीथ होती है जो कि इसको कवर करेगी, राइट। और इसमें 3 इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा डीप इंग्वाइनल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आएगी फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व, तो ये 3 आ गई। उसके ब्रांचेस, फिर उसके ब्रांचेस है लैटरल
सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, फिर सैफेनस नर्व वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें ब्रांचेस आती है। फिर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो यहाँ पे आती है। तो ये इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनानी है। अगर एग्जाम में आता है तो ये वाली डायग्राम आपको बनानी ही है। फीमोरल ट्रायंगल आता है और ये डायग्राम आपको कंफर्म ही बनानी है। तो इसमें ये 3 चीज़ बनाओगे इस तरीके से। फिर इसमें आर्टरी, वेन, लिम्फ नोड और नर्व, तो ये तीनों भी है। तो ये तीनों भी फीमोरल आर्टरी, वेन, नर्व, तो इस तरीके से बनानी है। बाकी लिम्फ नोड दिखा देना है और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद हम मतलब अब इसका जो कंटेंट है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी ब्रीफ बात करेंगे। ये जो ब्रीफ बात है वो आगे भी आपको आएगी। जैसे हम फीमोरल आर्टरी अलग से भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये दे दिया जाएगा। बाकी भी चीज़ें फीमोरल नर्व भी पढ़ोगे तो वो अलग से आपको आता है, बट एक मोटी मोटी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं कि कहाँ है। तो फीमोरल आर्टरी ट्रेवल्स इन द फीमोरल ट्रायंगल फ्रॉम मिड पॉइंट टू द बेस ऑफ द अपेक्स, राइट। तो मिड पॉइंट यहाँ से इस तरीके से जा रहा है एंड इट पासेस डाउनवर्ड एंड मीडियल, तो डाउनवर्ड और मीडियल जा रहा है ये चीज़ें। उसके बाद इट इज एट द बेस ऑफ द ट्रायंगल इट इज लाइट एट द लैटरल टू द फीमोरल वेन, तो ये लैटरली फीमोरल वेन के, तो इस तरीके से अपेक्स एंड लाइट्स ऑन द एंटीरियर टू द वेन, तो वेन के ऊपर लाई कर रहा है एट द बेस ऑफ द अपेक्स, राइट। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ऊपर है और ये नीचे, तो उस तरीके से यही कह रहा है कि it lights are anterior to the vein. Femoral artery gives 3 superficial branches. फीमोरल आर्टरी 3 ब्रांच देती है। कौन कौन सी ब्रांचेस के नाम आपको 2 मार्क्स के लिए इन्यूमरेट किया जाता है, जब आप पढ़ोगे तब भी आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आते हैं दैट सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कम्प्लेक्स इलियाक्स एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल, तो ये उसके ब्रांचेस हैं। एंड 2 डीप ब्रांचेस, प्रोफंडा फ्यूमरस एंड डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल, तो ये चीज़ें हो गई, ये आपको नाम याद रखना है। तो प्रोफंडा फ्यूमरस जो होती है लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी, तो फीमोरल आर्टरी की सबसे लार्जेस्ट ब्रांच जो होती है वो होती है प्रोफंडा फ्यूमरस। एंड ये जो फीमोरल आर्टरी ब्रांच होती है इट अराइजेस फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ एन फीमोरल आर्टरी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, तो इंग्वाइनल लिगामेंट से 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से नीचे जो ये ब्रांच बनती है ये वाली, तो ये है प्रोफंडा फ्यूमरस, ये नीचे पीछे जा रही है, राइट। इंग्वाइनल लिगामेंट इट इज स्पाइरल मीडियली बिहाइंड द फीमोरल वेसल्स एंड मीडियली एंड लैटरल टू द लैटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरीज एंड मीडियल सर्कम्प्लेक्स, तो ये यहाँ उसके डिवाइड होकर उस तरीके से उसका कोर्स है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम देखेंगे फीमोरल आर्टरी। उसके बाद डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी भी है, फेशियल आर्टा के पास थ्रू द मीडियल्स बिहाइंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फीमोरल वेन जो होती है इट इज द अकम्पनीज इन द फीमोरल आर्टरी व्हेन पोस्टीरियर टू द फीमोरल आर्टरी एंड एट द एपेक्स एंड मिडियल, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। उसमें तो कुछ मेजर पोर्शन दिया हुआ नहीं है, राइट। उसके बाद जो फीमोरल नर्व होती है वो भी हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वो आप जब पढ़ोगे तो उसके बाद आप उसमें लिख सकते हो। तो फीमोरल नर्व जो होती है लाइट्स टू द लैटरल टू द फीमोरल आर्टरी, तो ये लैटरल है, राइट, तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद आउटसाइड है फीमोरल शीथ के आउटसाइड है, बिटवीन द इलियाकस एंड सॉस मेजर के बीच में रहती है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा तो ये है, तो इलियाकस है और ये यहाँ पे तो सॉस मेजर, इलियाकस सॉस मेजर, और ये है जो है फीमोरल नर्व और ये सॉस, तो इनके बीच में है, तो ये है, यही कहना चाह रहे हैं। उसके बाद इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, इट डिवाइड्स इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर के इसके करीब, तो ये दोनों में डिवाइड हो जाती है बस। दैट इज एंटीरियर डिवीजन गिव्स 2 ऑफ क्यूटेनियस ब्रांच, इंटरमीडिएट एंड दैट इज एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व, तो ये सारी चीज़ें हम जो डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो उसका उतना कोई लोड लेने की अभी जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे दैट लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, वो भी हम आगे देखेंगे। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो होते हैं यूजुअली 3 नंबर्स होते हैं जो कि लाइज मीडियल टू द अपर पार्ट ऑफ द फीमोरल वेन, तो राइट, तो ये इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट यही चीज़ है। तो मोटा मोटा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लिखोगे फीमोरल ट्रायंगल क्या है, उसके बाद उसकी ये डायग्राम बनाओगे और ये भी बना दिए अगर बना सकते हो तो। उसके बाद बाउंड्रीज लिखनी है उसमें क्या क्या है, तो उसमें लिखोगे लैटरल बॉर्डर क्या है, मीडियल बेस, अपेक्स और फ्लोर क्या है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद रूफ भी लिखोगे उसमें। उसके बाद हम लिखोगे कंटेंट क्या है उसमें, तो कंटेंट में अगर ये डायग्राम बना सकते हो तो ये बना लो, या फिर ये बना सकते हो, तो ये दोनों में से कोई भी ये डायग्राम बना सकते हो, बट ये मोस्ट प्रेफरेबली यही बढ़िया है। उसके बाद जो है उसके कंटेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो। ये कंटेंट के बारे में हम जब डिटेल में पढ़ोगे आप तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।